का क्रम है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कविता है उसका जब हमारे जीवन में आगमन होता है, जब हम कभी सचेत होते हैं कि हाँ कविता कुछ ऐसा है जो हमें जीवन को जानने में मदद करने वाले तत्व लेकर आती है। ऐसी अवस्था तक एसबी सिंह साहब की उम्र बताने के लिए उन्होंने मना किया है, पर बहुत बरसों से वो जानते हैं कि काव्य की रसधारा का प्रवाह है। तो सिंह साहब याद करें, जब आप स्कूल में पढ़ते थे भारत में, उन दिनों में कभी पहली बार किसी कवि को आपने सुना हो, कोई ऐसे पंक्तियां उस समय से आपके साथ रही हो? जी, मुझे महादेव वर्मा का वीरों का कैसा हो बसंत, बस बसदा पुलकित अंग अंग वीरों का कैसा हो बसंत। जी जी। जयशंकर प्रसाद की जो घड़ी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सिछाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। वाह, ये मेरे प्रिय कवि थे। क्या बात। और कविता क्या है, संत तुलसीदास ने जिस कविता में भाव नहीं वो कवि कैसा कविता कैसी। तुलसीदास ने स्वांता सुखा जो लिखा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसीवा तुलसी की कला। जिस कविता में भाव नहीं हो, जिस कविता सुनकर के दिल उद्वेलित न हो जाए, वो कविता कविता नहीं है। क्या बात। और हर मनुष्य जन्मजात कवि होता है। कोई एकांत में गुनगुना लेता है, कोई समाज में। एक अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। कुछ कवि अंतर्मुखी होते हैं, वो खुद गुनगुनाया करते हैं, और बहिर्मुखी व्यक्ति जो है वो कविता करके जनता को लाभान्वित करते हैं। तक है गिरजा। ये दो भाव हैं, गिरजा और गिरजा, गिरना। इस जीवन में मत पाप कमा, प्रिय पुण्य जमा करके धर जा, मन चंचल है विषयांचल में, न लपेट इसे कुछ तो डर जा, फिर मानव देह मिली न मिली, शुभ कर्म यहीं जग में कर जा, गिरजा पद के पद पंकज में, गिरजा गिरजा गिरजा। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो गिरिजा जो शब्द है वो माँ पार्वती जी के लिए भी आता है, और गिर जाने वाली जो बात है चरणों में शब्दों से खेलते हुए एक नई बात पैदा करने का, एक नया भाव हम तक पहुंचाने का। और इसी तरह से अशोक सिंह जी, आप कौन सी